जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पॉलिटी जी के भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। कल आपका एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है और दोस्तों ये क्लास बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती और बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी समिति है जो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, वाईके अलग समिति। इस समिति का गठन जो है योजना आयोग ने 1979 में गरीबी आकलन के लिए किया था। तो याद रखिएगा ये समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आपको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो टाइमिंग को आप सभी ज़रूर ध्यान रखें। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है चौथी अनुसूची। याद रखिएगा तीसरी अनुसूची में क्या है, तो विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली गई शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, प्रस्तावना को जो है ये लिया गया है यूएसए के संविधान से, और जो प्रस्तावना की भाषा है उसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से समवर्ती सूची का विचार भी लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में है। तो इसे भी आप सभी जरूर ध्यान रखें। आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग, यहाँ पे पुंछी होगा, किससे संबंधित है। चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, केंद्र राज्य से संबंधित है न्यायमूर्ति पुंछी आयोग। नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, भाग 2 में है। देखिए भाग 1 की बात करें तो इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और भाग 1 में है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में नागरिकता है और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में क्या है, याद रखिएगा मौलिक अधिकार है, और इसका उल्लेख है 12 से लेकर 35 तक में। भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत, उल्लेख है 36 से लेकर 51 तक। तो सभी को ध्यान रखें। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। तो याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, और ये लागू कब हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, तो 2001 में लागू हुआ था। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है।
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखें। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो देखिए ये है अनुच्छेद 343। और भाग की बात करें तो भाग 17। बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, नवंबर 2000 को। पूरा डेट है 15 नवंबर 2000 को। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आपके जितने प्रश्न सही होते हैं आप लोग लिख कर रखिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी मार्क करके रखें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी, तो याद रखिएगा 1993। और कौन सा संशोधन था, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा। और पंचायती राज पूछा जाता है कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो राजस्थान के नागौर से। कब, तो 2 अक्टूबर 1959 को। डेट जरूर याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को। भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए यानी कि नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। फटाफट से 11 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, तो ये है नागरिकों के प्रति जवाबदेह। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं, याद रखिए। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 4 अगस्त 2009 को औपचारिक रूप से लागू हुआ था, लेकिन संपूर्ण देश में 2010 से लागू हुआ था। तो दोनों आपको याद रखना है, ऑप्शन में जो मिले आपको वो आंसर बताना है। तो देखिए अभी ऑप्शन में दिया गया है 4 अगस्त 2009। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या है। चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है कि उस राज्य में राज्यपाल का शासन। राज्यपाल बनने के लिए उम्र सीमा है 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख किसमें है। चलिए आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख किसमें किया गया है, किस अनुसूची में। तो देखिए ये किया गया है 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए हम लोगों ने प्रश्न 1 में देखा था कि कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है चुनाव सुधार से संबंधित है। तो देखिए ये संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति, याद रखिएगा। GV के राव समिति, अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति,
ये तीनों जो है पंचायती राज से संबंधित है। राज्य विधायिका के धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रयुक्त किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, राज्यपाल। याद रखिएगा। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो सही आंसर है 14 दिन के लिए। याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषिद्ध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। यहाँ पे सही जवाब होगा अनुच्छेद 23। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन थी? चलिए आंसर बताइए। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन थी? तो याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आंसर है बी ऑप्शन, सुमन कुमारी। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। भारत के प्रथम लोकपाल, तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है पिनाकी चंद्र घोष। शॉर्ट में बोला जाता है पीसी घोष। याद रखिएगा। भारत के प्रथम लोकपाल। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो देखिए, ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये हुआ था 1976 में। और देखिए, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। और इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। और अब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में रखा गया है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। और अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग की स्थापना होती है, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है। तो देखिए, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय संसद है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, बी ऑप्शन में है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर आप लोग ध्यान से प्रस्तावना को देखेंगे तो प्रस्तावना में न्याय शब्द के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप का उल्लेख किया गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लेकिन न्याय शब्द के रूप में कानून का उल्लेख यानी नहीं किया गया है कानून शब्द का। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। याद रखिएगा। कानूनी बहुत बच्चे आर्थिक बताते हैं, तो आप लोग प्रस्तावना को निकाल कर देख लीजिए, उसमें आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मिल जाएगा न्याय शब्द के रूप में, लेकिन कानूनी नहीं दिया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है?
चलिए आंसर बताएंगे। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे लिया गया है रूस देश के संविधान से। मौलिक कर्तव्य को रखा गया है भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में प्रधानमंत्री खाली स्थान, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री जो है अनुच्छेद 75 के द्वारा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर है सी ऑप्शन, स्थानीय शासन। ये संघीय सूची में नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है, स्थानीय शासन। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जो भी बच्चे ए बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 26। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? देखिए इसके बारे में हमने आपको काफ़ी बार बताया है, चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र होता है 9 दिसंबर 1946 को और इस सत्र में जो अध्यक्ष बनाया गया था वो अस्थायी अध्यक्ष था और नाम क्या था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, दिसंबर 1946 में। संविधान सभा बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, दिसंबर 1946 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।